हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। जहां कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन और फंक्शन का मतलब होता है कार्य और ब्लड का मतलब होता है रुधिर। कहने का मतलब है ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, यानी उसके संगठन के बारे में। ये संगठन वर्ड क्या बताता है? ये बताता है कि जो ब्लड है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसी को हम लोग जो है कंपोजिशन कहते हैं। फिर उसके बाद बात करना है ब्लड के फंक्शन के बारे में, ब्लड के कार्य के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग जो है ब्लड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड किसे कहते हैं। देखिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये ब्लड क्या है इसके बारे में नहीं बात करना है। हम तो सिर्फ आपको जो है थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं कि ब्लड क्या होता है, आपका नॉलेज जो है इसके प्रति थोड़ा-सा बढ़ जाए। जबकि हमारी जो टॉपिक है वो है कि ब्लड का कंपोजिशन और ब्लड के फंक्शन के बारे में बताइए। ब्लड के बारे में नहीं पूछ रहा है। मैं तो सिर्फ आपको जो है जानकारी दे रहा हूँ कि ब्लड क्या है, आपके नॉलेज जो है थोड़ा-सा बढ़ जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ब्लड क्या होता है और ब्लड किसे कहते हैं, देखेंगे। ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये कह रहा है कि जो ब्लड होता है वो एक प्रकार का विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक है। आगे देखेंगे दैट जो कंटिन्यूअसली मतलब लगातार फ्लो इनसाइड ब्लड वेसल, जो लगातार ब्लड वेसल के अंदर बहता रहता है। आगे बात करेंगे इट डिलीवर मतलब ये क्या जो है पहुंचाता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक पदार्थ टू द बॉडी सेल। ये कह रहा है कि ये शरीर की कोशिका को, बॉडी सेल को जो है ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ पहुंचाने का काम करता है। कौन? हमारा ब्लड। आगे बात करेंगे एंड वर्क और काम करता है टू रिमूव हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट। और जो हार्मफुल जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको भी हटाने का काम करता है। वो कौन से हार्मफुल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं? वो होते हैं सच एज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करेंगे फ्रॉम देयर मतलब यहाँ से, मतलब कहाँ से? जो हमारी सेल होती है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। वहां से जो हमारे ब्लड होते हैं उसको जो है रिमूव करने का काम करते हैं। आगे बात करेंगे इस ब्लड में जो है ए हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बॉडी, एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर कंटेन, कंटेन का मतलब होता है के अंदर, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 4.5 टू 5.5 लीटर ऑफ ब्लड। ये कह रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर के अंदर लगभग 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड जो है पाया जाता है या होता है। आगे बात करेंगे विच जो मेकअप जो बनाता है अबाउट 7 to 8% ऑफ देयर टोटल बॉडी वेट। ये कह रहा है जो बनाता है हमारे शरीर का लगभग 7 से 8% भाग, यानी हमारे बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसका ये 7 से 8% भाग जो है लगभग बनाता है। कौन? हमारा ब्लड। आगे बात करेंगे इसमें जो है इट्स मतलब इसका पीएच वैल्यू रेंज, इसका जो पीएच वैल्यू रेंज होता है बिटवीन 7.35 एंड 7.45, यानी इसका जो पीएच वैल्यू रेंज होता है वो 7.35 से और 7.45 के बीच होता है। मीनिंग इसका क्या अर्थ होता है? इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। ये जो है हल्का, इसका अर्थ होता है ये हल्का जो है अल्कलाइन होता है, क्षारी होता है। ये तो बात हो गई जो है ब्लड के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, यानी कि संगठन के बारे में। इसका मतलब होता है कि ब्लड जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम लोगों को जो है डिटेल से बात करनी है। तो चलिए देखते हैं। वी विल अंडरस्टैंड मतलब हम जो है इसको समझेंगे। ब्लड कंपोजिशन इजली मतलब हम ब्लड के कंपोजिशन को जो है समझेंगे इजली, आसान तरीके से। यूजिंग मतलब किसका प्रयोग करके? ये फ्लो चार्ट मतलब एक फ्लो चार्ट का
हम लोग जो है यूज करके इसके जो है ब्लड के कंपोजिशन को जो है समझेंगे और क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन और जो है विस्तार पूर्वक व्याख्या करके और फ्लो चार्ट के द्वारा या इसका उपयोग करके हम ब्लड के कंपोजिशन को जो है समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम फ्लो चार्ट के द्वारा जो है ब्लड के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि ब्लड जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है इसके बारे में देखते हैं। ये होता है हमारा होल ब्लड माने पूरा ब्लड। ये जो पूरा ब्लड होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट होता हुआ है प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट होता है, ये 55% बनाता है ब्लड का। और ये होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको हम लोग जो है ब्लड सेल कहते हैं, ये 45% बनाते हैं ब्लड का। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है ये जो प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, ये जो है इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है वाटर, जो 90 से 92% भाग बनाता है प्लाज्मा का, और दूसरा होता है अदर सब्सटेंस यानी कि दूसरे पदार्थ, जो 8 से 10% भाग बनाते हैं प्लाज्मा का। ये जो अदर सब्सटेंस होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, हार्मोन, गैस और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसके अंतर्गत आते हैं अदर सब्सटेंस के। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है जिसको हम लोग जो है ब्लड सेल कहते हैं, ये जो है तीन भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है आरबीसी, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का, यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचाने का। और डब्ल्यूबीसी होता है, इसका काम होता है इम्यूनिटी का यानी प्रतिरक्षा तंत्र का। और नेक्स्ट होता है प्लेटलेट, इसका काम होता है ब्लड के क्लोटिंग को, यानी कि जो रुधिर का जो थक्का जमता है वो इसी की वजह से जो है जमता है। ये जो हमारे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रेनुलोसाइट और सेकेंड होता है एक ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं उसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, और दूसरा होता है बेसोफिल, और तीसरा होता है इयोसिनोफिल। और जो एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये तो बात हो गई ब्लड का जो है फ्लो चार्ट के द्वारा हमने जो है समझ लिया। अब हम इसको जो है डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन करें, यानी इसका जो है विस्तार पूर्वक हम लोग जो है व्याख्या करेंगे। प्लीज अभी आप जो है वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं ब्लड के कंपोजिशन का। हम इसमें बात करेंगे आवर ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है, इज मेनली मुख्य रूप से मेड अप मतलब बना होता है ऑफ टू पार्ट। जो हमारा ब्लड होता है मुख्य रूप से दो भाग से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट होता है इसमें वो है प्लाज्मा, ये लिक्विड वाला पार्ट होता है। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, इसको हम लोग जो है ब्लड सेल भी कहते हैं, और ये सॉलिड वाला पार्ट होता है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जो है वन बाय वन करके जो है बात करेंगे इनके बारे में। फर्स्ट होता है प्लाज्मा, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है। ये जो है टोटल ब्लड 55%, यानी ये टोटल ब्लड का 55% भाग जो है बनाता है। इसमें देखेंगे इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये कह रहा है कि ये ब्लड का जो है लिक्विड वाला पार्ट होता है, द्रव वाला पार्ट होता है, दैट जो अपीयर लाइट येलो कलर, जो लाइट येलो कलर का दिखाई देता है, यानी हल्का येलो कलर में जो है दिखाई देता है। आगे बात करेंगे इट कंटेन मतलब इसके अंदर फॉलोइंग कंपोनेंट, इसके अंदर जो होता है निम्नलिखित भाग जो है पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। वाटर, अबाउट मतलब लगभग 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा, ये प्लाज्मा को जो है 90 से 92% जो है बनाते हैं। इज प्योरली वाटर, और ये शुद्ध रूप से जो है वाटर होते हैं। नेक्स्ट होता है अदर सब्सटेंस मतलब दूसरे पदार्थ, ये जो है अबाउट 8 से 10% प्लाज्मा का बनाते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंक्लूड, और इसमें क्या क्या जुड़ता है, एल्बोमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइट ईटीसी और भी जुड़ते हैं। ये तो बात हो गई जो है प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको हम लोग जो है ब्लड सेल कहते हैं।
ये टोटल ब्लड का जो है 45% भाग बनाता है। इसमें देखेंगे थ्री मेन टाइप, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है ऑफ ब्लड सेल फ्लोट इनसाइड द प्लाज्मा। ये कह रहा है कि जो ब्लड सेल होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, फ्लोट इनसाइड द प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा के अंदर जो है तैरती रहती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट होता है रेड ब्लड सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो आरबीसी कहते हैं, या इसी को हम लोग जो है इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखेंगे, बात करेंगे, आर द मोस्ट न्यूमेरस सेल इन द ब्लड। ये कह रहा है ब्लड में इनकी संख्या जो होती है सबसे अधिक जो है पाई जाती है या होती है। देखेंगे नंबर इन अबाउट, मतलब नंबर में, संख्या में लगभग कितनी होती है, 4.5 टू 5.5 मिलियन, लगभग 4.5 लाख से लेके 5.5 लाख के बीच ये जो है पाई जाती हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी पर क्यूबिक मिलीमीटर में जो है इनकी संख्या 4.5 से 5.5 लाख होती है। दे आर बाई कानक्वे डिस्क शिफ्ट, ये जो होती है बाई कानक्वे डिस्क शिफ्ट होती है। इसका क्या मतलब होता है, फ्लैटेंड इन मिडिल, यानी ये बीच से जो होती है चपटी होती हैं और किनारों पर जो है मोट मोट होती हैं, इसलिए इनको हम जो बाई कानवे डिस्क शिफ्ट कहते हैं। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है एंड लैक ए न्यूक्लियस, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो अनुपस्थित होता है या नहीं पाया जाता है। आगे बात करेंगे दे कंटेंट, मतलब इनके अंदर आयरन रिच प्रोटीन, आयरन रिच प्रोटीन पाई जाती है, कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग जो हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका क्या काम होता है, बात करेंगे, विच जो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, पकड़ता है, क्या और क्या होता है, एंड डिलीवर, और जो है डिलीवर करता है, पहुंचाता है, इट टू सेल, कहाँ, सेल को, थ्रू द बॉडी, यानी कि ये जो है हीमोग्लोबिन जो होता है लंग से ऑक्सीजन को पकड़ता है और जो है ये डिलीवर करता है सेल को, और सेल से जो होता है और ये पूरे बॉडी को जो है क्या हो जाती है, थ्रू, मतलब ये पूरे बॉडी को जो है पहुंचा दिया जाता है। यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग से पकड़ता है और सेल के द्वारा जो है पूरे शरीर को जो है डिलीवर कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। आगे बात करेंगे दिस प्रोटीन, मतलब ये जो प्रोटीन होती है इज व्हाट गिव ब्लड रेड कलर, मतलब इस प्रोटीन के कारण जो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, यानी हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स के कारण ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ये तो बात हो गई जो है आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट की बात करेंगे वो कौन सा होता है, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है डब्ल्यूबीसी कहते हैं, यानी इसका जो दूसरा नाम होता है वो है ल्यूकोसाइट के नाम से भी हम लोग जो है इसको जानते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। आर फीवर इन नंबर, ये जो है नंबर में यानी संख्या में बहुत कम होती हैं इसकी अपेक्षा, आरबीसी की तुलना में जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनकी संख्या जो है कम होती है। कितना होता है, रेंजिंग, मतलब इनका रेंज कितना होता है, फ्रॉम 4,000 टू 11,000, यानी 4,000 से लेकर जो है 11,000 के बीच ये पाई जाती हैं पर एमएम क्यूब में, ये जो पाए जाते हैं, यानी एक माने प्रति एमएम क्यूब में जो है इनकी संख्या 4,000 से 11,000 के बीच जो है पाई जाती है। आगे देखेंगे दे आर कॉल्ड जो है सोल्जर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के सोल्जर कहलाते हैं, सैनिक कहलाते हैं। कैसे, बिकॉज, क्योंकि द प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज, ये क्या करते हैं, ये शरीर को जो है डिसीज से जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं, बाय डिस्ट्रॉइंग इन्वेडिंग बैक्टीरिया वायरस एंड अदर हार्मफुल एलिमेंट, यानी कि जो हानिकारक जो तत्व होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कौन, डब्ल्यूबीसी। और इस तरीके से हमारे शरीर को जो है डिसीज नहीं हो पाती है, यानी हमारे शरीर को डिसीज से ये जो है सुरक्षा करते हैं। जो हानिकारक तत्व होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनको जो है डिस्ट्रॉय करके, नष्ट करके। आगे बात करेंगे और क्या करते हैं, बेस्ड ऑन देयर, ये कह रहा है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर,
ये कह रहा है कि संरचना के आधार पर दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। हम ये संरचना के आधार पर हम इनको जो है दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्रैनुलोसाइट, इसमें क्या होता है? विच इंक्लूड, मतलब इसमें क्या क्या चीजें जुड़ती हैं? न्यूट्रोफिल होती हैं, बेसोफिल होती हैं, और जो है इओसिनोफिल पाई जाती हैं। और दूसरा होता है एक ग्रैनुलोसाइट, इसमें क्या आता है? विच इंक्लूड, मतलब इसमें क्या क्या चीजें जुड़ती हैं? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है जुड़ती हैं। यानी ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल जुड़ती हैं, और एक ग्रैनुलोसाइट में जो होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है जुड़ते हैं। तो ये तो बात हो गई जो है व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटलेट, जिसको हम लोग जो है थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। देखेंगे ये कौन सा काम करता है। प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट रेंज फ्रॉम 1.5 टू 4 लाख एमएम प्रति एमएम क्यूब। ये कह रहा है जो प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट होती हैं, इनका जो रेंज होता है 1.5 लाख से लेके 4 लाख प्रति एमएम क्यूब होता है इन द बॉडी। कहा? शरीर में। व्हेन ईवर, जब कभी, एन इंजरी अकर एंड ब्लीडिंग स्टार्ट, ये कह रहा है कि जब कभी इंजरी होती है, चोट लगती है, या ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ब्लीडिंग स्टार्ट का मतलब होता है अगर खून बहने लगता है तो क्या होता है? प्लेटलेट रश टू द साइट, जो प्लेटलेट होती हैं उस जगह पहुंचकर फॉर्म ए मेस, तब वो एक मेस का निर्माण करती हैं, एक जाल का निर्माण करती हैं। एंड और क्या होता है? क्रिएट ए ब्लड क्लोट, और जो है ब्लड क्लोट का जो है निर्माण होता है, विच जो स्टॉप द ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, जो खून बह रहा है उसको बंद कर देता है। इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है ब्लड कंपोजिशन के बारे में डिटेल रूप से। अगर एग्जाम में इस पर आधारित क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, अगर आप इसके डिटेल रूप को नहीं लिख पाते हैं, तो आप जो है फ्लो चार्ट के द्वारा ब्लड कंपोजिशन के बारे में जो है लिख सकते हैं, और आपको जरूर कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्लड के फंक्शन के बारे में। प्लीज अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं ब्लड के फंक्शन के बारे में, रुधिर के कार्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं। द फंक्शन ब्लड आर क्लासिफाइड, जो ब्लड का फंक्शन होता है बांटते हैं इनटू थ्री मेन एरिया, तीन मुख्य एरिया में। यानी कि तीन मुख्य एरिया में ब्लड के फंक्शन को जो है बांटा जाता है। वो कौन से ब्लड के तीन मुख्य एरिया हैं? फर्स्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का। दूसरा होता है प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का। और तीसरा होता है रेगुलेशन का, यानी नियंत्रण का। तो चलिए हम लोग जो है वन बाय वन करके जो है ब्लड के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। परिवहन में क्या क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। जो फर्स्ट होता है इसमें वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। कैसे होता है देखेंगे। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग, जो रेड ब्लड सेल होती हैं, जो आरबीसी होती हैं, वो ऑक्सीजन को ढोती हैं फ्रॉम द लंग्स। कहां से? लंग से, फेफड़े से। आगे बात करेंगे। टू द बॉडी टिश्यू, कहा? ये जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो ऑक्सीजन को लंग से ढोती हैं टू द बॉडी सेल या बॉडी टिश्यू, यानी कि बॉडी के, यानी शरीर के टिश्यू तक जो है ये रेड ब्लड जो है ऑक्सीजन को ढोती हैं लंग से। आगे बात करें। ऑन द रिटर्न ट्रिप, ये कह रहा है ऑन द रिटर्न ट्रिप। रिटर्न ट्रिप का मतलब होता है कि यात्रा के वापसी, यानी कि जब यात्रा से वापसी होता है। यहाँ कैसे इसको समझेंगे। जब हमारा जो आरबीसी होता है, या कह सकते हैं रेड ब्लड सेल, जब ये लंग से ऑक्सीजन को ढोकर ले जाता है बॉडी के टिश्यू तक या सेल तक, जब वहां से वो रिटर्न होता है, तो जो हमारी सेल होती है वहां पर बना होता है वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसको जो है वहां से ढोकर लाता है। कैसे लाता है देखेंगे इसमें। वही कह रहा है कि दे ट्रांसपोर्ट वेस्ट CO2 बैक टू द लंग टू बी एक्सहेल्ड। ये कह रहा है कि ये जो होते हैं, जैसे वहां से यात्रा से वापस आते हैं, यानी कि टिश्यू तक जो है ऑक्सीजन को छोड़कर, तो टिश्यू में बना होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड।
वहां से उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, पहुंचाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बैक टू द लंग्स, कहाँ तक लाते हैं, लंग्स तक लाते हैं, टू बी एक्सहेल्ड, ताकि इसलिए कि वहां से जो है उसका एक्सचेंज हो सके, यानी कि वो वहां से बाहर निकल सके, कहां से, लंग से, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। जो रेड ब्लड सेल होती है वो लंग से ऑक्सीजन को ढोकर जो है बॉडी के टिश्यू तक लाती है। तो लिखा ऑन द रिटर्न ट्रिप, जब वापसी यात्रा होती है, यानी कि जैसे ही ब्लड जो है टिश्यू तक ऑक्सीजन छोड़कर लौटता है, तो उस टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बने होते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पकड़ कर जो है लंग्स के पास लाता है, इसलिए ताकि वो बाहर जो है आसानी से जो है निकल सके। ये तो बात हो गई जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। नेक्स्ट इसमें देखेंगे और क्या होता है, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट, जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको भी जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है देखेंगे। प्लाज्मा डिलीवर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कह रहा है कि जो प्लाज्मा होती है वो न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करती है एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो प्लाज्मा होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और उसको डिलीवर करती है। कहाँ डिलीवर करती है, कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, किसको एब्जॉर्ब करती है ये प्लाज्मा जो है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ईटीसी और भी होते हैं। ये जो ग्लूकोज अमीनो एसिड होते हैं वो प्लाज्मा जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है एब्जॉर्ब करती है और उनको जो है डिलीवर करती है, पहुंचाती है कहाँ, देखेंगे डायरेक्टली सेल, कहाँ, सीधे सेल के पास। ये जो प्लाज्मा होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली जो होता है सेल के पास जो है पहुंचाती है। आगे क्या होता है, इट आल्सो, इट आल्सो का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा और क्या करती है, कलेक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन। इस बड़ी सी लाइन का क्या मतलब होगा, ये कह रहा है इट आल्सो मतलब कह रहा है इसके अलावा, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करती है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो उपापचय के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं उन्हें ये कलेक्ट करती है, पकड़ती है, एंड ट्रांसपोर्ट और उनका परिवहन करती है, देम उन्हें टू द लीवर एंड किडनी, उन्हें कहां तक ट्रांसपोर्ट करती है, लीवर और किडनी तक, फॉर मतलब किस लिए, फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन, उनका जो है फिल्ट्रेशन हो सके या उनका जो है उत्सर्जन हो सके, इसलिए जो है उसको कलेक्ट करके किडनी और लीवर के पास जो है लाती है। ये तो बात हो गई न्यूट्रिएंट एंड वेट्स के बारे में। नेक्स्ट होता है हमारा हार्मोन, इसका भी जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा। कैसे देखेंगे, ब्लड एक्ट एज डिलीवरी नेटवर्क फॉर द इंडोक्राइन सिस्टम। जो ब्लड होता है वो डिलीवरी जो है नेटवर्क की तरह काम करता है फॉर द इंडोक्राइन सिस्टम, किसके लिए, इंडोक्राइन सिस्टम के लिए जो है ये एक डिलीवरी नेटवर्क की तरह काम करता है ब्लड। क्या करता है, कैरी केमिकल मैसेंजर, ये जो है केमिकल जो मैसेंजर होते हैं उनको ढोता है। ये केमिकल मैसेंजर क्या होते हैं, हार्मोन होता है। फ्रॉम ग्लैंड टू स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, ये क्या होता है, ये जो केमिकल मैसेंजर होते हैं उनको ढोता है ब्लड, और जो है उन्हें जो है फ्रॉम ग्लैंड मतलब कहाँ से, ग्लैंड से, जो केमिकल मैसेंजर होते हैं ग्लैंड के उन्हें जो है ढोता है टू स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, कहाँ तक ढोकर लाता है, एक विशिष्ट जो है जो टारगेट ऑर्गन होते हैं वहां तक ढोकर लाता है, कौन, ब्लड। आगे बात करेंगे इसका जो ब्लड का फंक्शन होता है। दूसरा होता है प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का। कैसे करता है देखेंगे, इम्यूनिटी यानी सुरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र। कैसे, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो हमारे ब्लड में जो है प्रेजेंट होते हैं, एक्ट एज बॉडी सोल्जर, ये जो है बॉडी सोल्जर की तरह काम करते हैं या शरीर की सैनिक की तरह काम करते हैं डब्ल्यूबीसी। व्हेन ईयर, कह रहा कि जब कभी, व्हेन ईवर जब कभी, एनी बैक्टीरिया एंड वायरस अटैक, जब कभी कोई बैक्टीरिया वायरस जो है अटैक करता है, आक्रमण करता है
दे फाइट, तब ये उनसे जो है लड़ते हैं, देम उन्हें जो है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। ये कह रहा है कि जब कभी जो है बैक्टीरिया वायरस जो है अटैक करते हैं तो ये उनसे जो है लड़ते हैं, एंड और प्रोटेक्ट अस और हमारी सुरक्षा करते हैं, फ्रॉम फॉलिंग सिक। माने फॉलिंग सिक का मतलब होता है बीमारी से जो है हमको बचाते हैं या बीमार होने से बचाते हैं। जैसे ही जो है बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है ये उनसे लड़ते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं ताकि हम बीमार ना हो पावे। ये तो बात हो गई प्रोटेक्शन में, इम्यूनिटी के संदर्भ में। नेक्स्ट क्या होता है, क्लोटिंग। क्लोटिंग का मतलब होता है अस्कंदन, यानी रुधिर का थक्का जमना। कैसे देखेंगे, प्लेटलेट, जो प्लेटलेट होती हैं, एंड क्लोटिंग प्रोटीन, और जो क्लोटिंग प्रोटीन होती हैं जैसे फाइब्रिनोजन। प्लेटलेट एंड क्लोटिंग जो प्रोटीन होती हैं डिजॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो है घुली रहती हैं, रैपिडली मतलब तुरंत जो है, रिएक्ट टू सील डैमेज ब्लड वेसल। जो प्लेटलेट और क्लोटिंग जो प्रोटीन होती हैं वो प्लाज्मा में घुली रहती हैं और रैपिडली मतलब तुरंत जो है रिएक्शन करती हैं टू सील, मतलब सील का मतलब होता है बंद कर देना, डैमेज ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल डैमेज हो गई हैं उनको तुरंत जो होती है काम करके जो है बंद कर देती हैं या सील कर देती हैं। आगे क्या होता है, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लड लूज। इससे क्या होता है कि जो ब्लड जो है तेजी से निकल रहा होता है, लिखा ना एक्सेसिव ब्लड लूज, जो तेजी से ब्लड निकल रहा है वो रुक जाता है। कहने का मतलब है कि प्लेटलेट और जो क्लोटिंग जो प्रोटीन होती हैं वो प्लाज्मा में घुली रहती हैं, और जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तो वहाँ रैपिडली जो है एक्ट करके जो है उस डैमेज को भर देती हैं, उसको सील कर देती हैं ताकि ब्लड का लूज जो है ज्यादा ना हो पावे। तो इस तरीके से क्लोटिंग में काम करती है, यानी कि प्रोटेक्शन के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट इसका कौन सा फंक्शन होता है ब्लड का, वो होता है रेगुलेशन का, नियंत्रण का। कैसे होता है देखेंगे, इसमें होता है बॉडी टेम्परेचर। कैसे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, ब्लड के द्वारा देखेंगे। ब्लड हेल्प मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, संतुलित करता है एट 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करता है 37 डिग्री सेल्सियस पर, बाई इवनली मतलब किसके द्वारा, इवनली मतलब होता है समान रूप से, डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट जनरेटेड बाय ऑर्गन। ये कह रहा है कि ऑर्गन से जो हीट जनरेट हुई हो रही है उसके द्वारा जो होता है पूरे शरीर में, लिखा ना थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि ऑर्गन के द्वारा जो हीट जनरेट हो रही होती है उसके द्वारा जो है ये पूरे बॉडी में जो है फैला कर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जो है मेंटेन करता है। ये तो बात हो गई बॉडी टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट होता है पीएच बैलेंस। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ब्लड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एसिड एंड एल्कलाइन इन द बॉडी। ये कह रहा है कि जो ब्लड होता है वो एसिड और एल्कलाइन के बैलेंस को मेंटेन करता है इन द बॉडी, कहाँ, शरीर में। ये जो ब्लड होता है एसिड और एल्कलाइन के बैलेंस को मेंटेन करता है शरीर में, सो दैट, इसलिए कि ऑल ऑर्गन, जो सभी ऑर्गन हैं, कैन फंक्शन स्मूथली, जो सभी ऑर्गन होते हैं, जो अंग होते हैं, वो स्मूथ तरीके से यानी कि आसानी से अपना फंक्शन यानी कार्य जो है कर सके। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया ब्लड के कंपोजिशन के बारे में और ब्लड के फंक्शन के बारे में। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर दिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।